चाँद ने मानव इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। हमने चाँद के आधार पर कैलेंडर्स बनाए, छुट्टियाँ बनाई। चाँद और सूर्य दोनों ही पृथ्वी को बैलेंस करते हैं। हम चाँद के इतने करीब होने के बावजूद भी इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका चाँद के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। वैसे तो अभी तक चाँद के बनने की 3 थ्योरी सामने आई है। उनमें से सबसे पहली है फिजन थ्योरी। फिजन थ्योरी के अनुसार चाँद कभी धरती का ही हिस्सा रहा होगा जो बाद में अलग हो गया होगा। दूसरी है द कंडेंसेशन थ्योरी। इसके अनुसार जब सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बना होगा तभी चाँद भी धरती के साथ ही बना होगा। द कैप्चर थ्योरी के अनुसार चाँद अपने सौरमंडल का हिस्सा ना होकर किसी और सौरमंडल का हिस्सा रहा होगा और उसके ऑर्बिट से निकलकर हमारे सौरमंडल में चला गया होगा और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह धरती के ऑर्बिट में फंस गया होगा। अब इन थ्योरी में से कौन सी सत्य है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, मगर चाँद के बारे में चौंका देने वाली एक बात सामने आती है कि चाँद नेचुरल तरीके से नहीं बना है बल्कि इसको किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है और चाँद अंदर से बिल्कुल खोखला है। 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान अपोलो टीम ने एक ल्यूनर मॉडल चाँद पर छोड़ा। जब वह मॉडल चाँद की सतह से टकराया तब चाँद की सतह 1 घंटे की तरह बजने लगी और चाँद की सतह 1 घंटे तक कंपन करती रही, जिसके रिजल्ट नासा के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया और वे चकित रह गए, क्योंकि ऐसा तभी मुमकिन है जब चाँद की सतह किसी धातु से बनी हो। साइंटिस्ट के मुख्य धारा के अनुसार चाँद और धरती की उम्र समान होनी चाहिए, लेकिन फैक्ट और वैज्ञानिक द्वारा की गई रिसर्च और कैलकुलेशन से पता चला है कि चाँद धरती से भी पुराना है, क्योंकि खगोलविदों के द्वारा जब चाँद के मिट्टी और मटेरियल की जांच की गई तो पता चला कि चाँद 5.3 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी केवल 4.5 बिलियन साल पुरानी है। तो इससे ये पता चलता है कि चाँद धरती का हिस्सा नहीं है बल्कि कहीं बाहर से ही आया है। चाँद पर पाए जाने वाले पत्थरों में यूरेनियम 236 और नेपच्यूनियम 237 जैसे एलिमेंट पाए गए जो पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर नहीं हैं। चाँद की सतह टाइटेनियम, यूरेनियम 236, नेपच्यूनियम 237 जैसे एलिमेंट से बनी है, जिनको ज़्यादातर स्पेसशिप चीज़ों की बाहर की सतह में उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी सतह तापमान और दबाव को सहन कर सके। और चाँद का सेंटर भी हल्के हल्के तत्वों से बना है। उसका मतलब तो साफ साफ यही निकल रहा है कि चाँद अपने आप नहीं बना बल्कि इसको बनाया गया है। अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि चाँद की डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिससे पता चलता है कि चाँद अंदर से बिल्कुल खोखला है। चाँद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया से बिल्कुल बाहर है, फिर भी वह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और वह सर्कुलर पाथ पर परिक्रमा करता है, जबकि इसका पाथ स्फेरिकल होना चाहिए। यदि हमारे चाँद को, मून को एलियंस ने बनाया तो इतने बड़े चाँद को बनाने के पीछे उनका क्या प्लान होगा? इन सभी बातों से, रिसर्च से ये तो तय है कि जिन्होंने इस चाँद को बनाया है उनका प्लान भी बहुत बड़ा होगा।